हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नफीस अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नफीस। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लास हमारी सेकंड है। इसमें आपको नंबर्स पर यानी कि अंकों पर आधारित कुछ कोडिंग डिकोडिंग होगी, वो करने होते हैं। इसमें देखेंगे कि हमारे लिए किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किस प्रकार की जो एग्जाम में समस्याएं आते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाएगा, किस तरह आसान बनाया जाएगा, क्या उनमें कोई ट्रिक्स लगती हैं, क्या उनके लिए हॉट ट्रिक्स हैं या नहीं है, जरा वो देखेंगे। मैं आपको इसी में इस क्लास में परीक्षा से रिगार्डिंग जो हमारी कुछ जो ट्रिक्स बन सकते हैं वो देखेंगे और आपको सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। चलते हैं एक बार अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आपसी कुड भाषा में पिल्लो को 49352, ट्रेन को 78619 कहा जाता हो तो इसी कोड भाषा में PRAWN प्राण को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इनका कोड लिखते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से लिखेंगे। PILLOW पिल्लो को 493, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक 3 और रह गया है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। 352 कहा जाता हो और ट्रेन को क्या कहा जाता हो, TRAIN, ट्रेन को 78691 कहा जाता हो तो उसी कोड भाषा में प्राण PRAWN प्राण को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब एक बार इनका कोड देखते हैं किस प्रकार कोड बनते हैं। हमारे यहाँ पर P है, P के लिए जो कोड दिया है वो हमें फर्स्ट में दिया है। P के लिए कोड क्या आया हमारे पास, 4 आया, तो P का कोड क्या हो गया 4। R का कोड देखते हैं, R हमें फर्स्ट सेकंड इसमें दिया स्टेटमेंट में, तो R का कोड 8 आया है। ठीक है, ए हमारे पास R के तुरंत बाद आया है, यानी कि हमारे पास 6 कोड आया है। इसके बाद W का कोड हमें अंत में दिया हुआ है। ठीक है, तो W के लिए कोड आया हमारे पास 2 आया है और N का कोड है हमारे पास वो है 1। ठीक है, 48621 ये हमें देखना होगा किसमें है हमारे पास, तो 48621 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अब इसमें आपको ट्रिक क्या देखनी है। ठीक है, मैंने क्या ट्रिक लगाई आपके सामने देखना। ट्रिक क्या है कि तब आपको 3 स्टेटमेंट दी हो, एक ये और एक पूछा गया क्वेश्चन हो। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 स्टेटमेंट देगा। ठीक है, इसके बाद 1 हमारे से क्वेश्चन पूछेगा, एक प्रॉब्लम देगा, ये हमें कुछ भी पूछेगा। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि इस दोनों में से क्या कॉमन कुछ आ रहा है। बोले आ रहा है जी, क्या कॉमन आ रहा है, P भी कॉमन आ रहा है, R भी आ रहा है। दोनों से मिलाकर हमें जो ये प्रॉब्लम पूछी जा रही है, क्या ये प्रॉब्लम मैच कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, अगर मैच कर रही है तो हमारा ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो पूछा जाएगा वो इन दोनों में, यानी पिल्लो में और ट्रेन में, यहाँ इसका नाम बदल सकता है, पिल्लो को कुछ और कह सकता है, ट्रेन को कुछ और कह सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में इसका जो वो होगा यानी कि कोडिंग है वो छुपा होगा। ठीक है, आपको और क्वेश्चन भी मैंने इस प्रकार दिए हैं, तो देखते हैं किस प्रकार होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में इंक को 33, पिन को 38 कहा जाता हो तो उसी कोड भाषा में टिप को कैसे लिखा जाता है। देखते हैं, इंक INK इंक। ठीक है, इंक को 33 बनाना हमें पता नहीं क्या कोडिंग लगेगी। ठीक है, जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको क्या पता कि इसमें क्या लगा है। ठीक है, तो इनको आप सीधा की सीधा दिमाग में जब आप सोचेंगे, इमेज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंक से हम देखें क्या होता है। हमें पता है कि आई का जो कोड है प्यारे विद्यार्थी 9 नंबर पर आता है, एन हमारा 40 नंबर पर आता है और का जो हमारा क्या आता है वो हमारा था 11 नंबर पर। ठीक है, 9 4 और 1 को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास 14 आता है, 14 का 1 कैरी जाता है, तो 1 2 3 यानी 34 आता है। ठीक है, और हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 33। इन दोनों में हमें क्या है, क्या हो रहा है, -1 कर 33 लिखा गया है। ठीक है, अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि हमारा आंसर या हमारी जो कोडिंग जो ट्रिक होगी वो क्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं दूसरे को मिलाता हूँ। अब मुझे दिया है PIN पिन को दिया है इन्होंने 38, इसको देखते हैं। P मेरे विद्यार्थियों 16 पर आता है, I हमारा आता है 9 नंबर पर और जो N आता है हमारा 14 पर आता है। ठीक है, इसको एक बार जोड़ते हैं, 6 और 4 10, 10 और 9 15, 6 और 4 10 10, 6 और 4 10 10 9 19, 19 का 9 का हासिल बच्चा हमारे पास 1 1 2 1 3 यानी 39 है। ठीक है, जबकि हमको दिया कितना 38। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 38 तब बनाए जब हम इसमें -1 करेंगे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि यही यहाँ पर -1
-1 दोनों जगह पर किया गया है। तो इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमें अपने जो क्वेश्चन होगा वो टिक, इसमें देखते हैं क्या होगा। टी का मतलब 20, आई का मतलब 9 और पी का मतलब 16 जोड़ते हैं। 9 और 6 15 हासिल बचा 1, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 45 आया। तो हमें इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 44। 44 हमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, तो इस 44 इसके लिए क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों आपको देखना है कि जब, अब इसमें ट्रिक क्या लगानी है, आपको देखना क्या है, जब यहाँ पर ज्यादा लेटर्स दिए जाएं, ठीक है, और अंत में हमको कम दिया जाए, तो सीधी बात है कि उनको गुना, भाग या घटाकर इस प्रकार कुछ ना कुछ उनको लिखा गया होगा, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार एक नई समस्या आती है, ठीक है। एक कोड भाषा में हिम डैश एस को 21 लिखा जाता हो, उसी कोड भाषा में SIT टैग। मैंने कहा कि जब आप यहाँ पर ज्यादा लेटर्स हों, ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए क्या हो, कम हो, यानी कि मतलब माइनस में हो, तो आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में जमा, घटा, गुना या भाग का कोई ना कोई एक जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, या दो का इस्तेमाल किया गया है, वो अलग बात, ठीक है। तो हम देखते हैं किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर अपना ये लिखता हूँ हिम माइनस एस, ठीक है। हिम का कोड कितना होता है, 8 होता है। आई का कोड 9 होता है। एम का कोड 13 होता है, ठीक है। देखते हैं 8 और 9 17, 17 और 3 17 और 3 20, 20 का 0 हासिल बचा मेरे पास 2, 2 और 1 कितना होगा 3, ठीक है। इधर देखते हैं ए का कोड 1 आता है, सी का मेरे पास 3 आता है, ई का मुझे 5 आता है, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 30 में से जब मैं 9 घटाता हूं तो मुझे 21 मिलेगा, जो यहाँ पर दिया गया। देखें आप यहाँ पर 21 दिया गया है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो है ट्रिक मुझे मिल गया है। अब अगले ट्रिक कहें आप इसको या पैटर्न कहें, वो आपकी इच्छा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर अपने इसी फॉर्मूले में लगाऊंगा SIP सिर्फ माइनस TAG, ये जो हमारा क्वेश्चन इसमें लगाने की कोशिश करूँ, ठीक है। एस का मतलब 19, आई का मतलब 9, पी का मतलब 16, ठीक है। 9 और 9 18, 18 6 24 हासिल बचा मेरे पास 2, 2 और 2 4, यानी कि 2 और 2 4, 44 आया। इधर देखते हैं टैग देते हैं। टैग में टी मेरा 20 पर आता है, ए मेरा 1 नंबर पर आता है, जी मेरा 7 नंबर पर आता है, ठीक है। 7 और 1 8, 2 का 2, ठीक है। तो 44 माइनस 28, यानी कि मेरे पास इधर क्या बचता है 16 बचता है। यानी कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया हो उसके लिए ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा, यानी कि 16 हमारे लिए क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। यदि कैट बराबर 60 हो, डार्ट बराबर 1440 हो, तो बाट किसके बराबर होगा। देखिए मैंने बताया यहाँ पर आपको लेटर्स ज्यादा हो और नंबर कम दिए हों, तो आपको क्या करना है, इनमें जमा, घटा, गुना या भाग को हमें अप्लाई करके देखना है, तभी हमें पता चलेगा कि कैट का किस प्रकार 60 बना, ठीक है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ 60 किस प्रकार बना। सी का कितना मतलब आता है हमारे पर, सी आता है 3 पर, ए मेरे पास 1 पर आता है, टी आता है 20 पर, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ पर प्लस का निशान लगा कर देखता हूँ, 3 और 1 4, 4 और 20 कितना बन गया, 24 बन गया। यानी कि मेरे यहाँ पर 24 आया, मुझे आना कितना चाहिए, 60 आना चाहिए। कहने मतलब ये कि मेरा ये जो है इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं अपना एक बार बैक करके देखता हूँ, ठीक है। इसमें हमने प्लस देखा तो प्लस हमारा नहीं हुआ, यानी कि कह सकते हैं प्लस नहीं हुआ, तो माइनस कर देखते हैं। माइनस आएगा नहीं, क्योंकि ये 24 में से माइनस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। सी माफ चाहता हूँ, सी बोले तो 3 पर आता है, एक पर आता है, टी मेरा 20 पर आता है, ठीक है। इनमें एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 तिया 6, यानी कि 6 लास्ट में मेरे पास 0 है 60 में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसका 60 जो आंसर आया वो सही उत्तर होगा, ठीक है। सही होगा तो यानी कि हमारी जो ट्रिक है वो मेरी ट्रिक क्या होगी, राइट होगी, सही होगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, अब मुझे डाट के करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बाट पे सीधा जाता हूँ। BART बाट, ठीक है। बी मेरा आता है 2 पर आता है, ए मेरा 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, टी मेरा 20 पर आता है, ठीक है। तो सबको देखते हैं किस प्रकार बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसको यहाँ से गुना करें। आप लास्ट वाला डिजिट छोड़ दें, 18 दूनी 36 और 36 दूनी कितना आता है, 72 आता है। लास्ट मेरे पास कितना बच गया, 0 बच गया। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 720 720 जो हमारा इसका क्या है, सही उत्तर होगा, ठीक है। आप डाट
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ से आपने पैटर्न पहचान लिया, ये जो आपको दिया जाता है, ये इस प्रकार जो दिए जाते हैं आपको पैटर्न पहचानने के लिए दिया जाता है कि आपको एक में से और दो में से दोनों को मिलाकर अपना पैटर्न पहचाना है। अगर आप एक से यानी स्टेटमेंट 1 से अपना क्वेश्चन का जो हमारा पैटर्न है वो पहचान जाते हैं, ट्रिक क्या लगे वो पहचान जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 को या स्टेटमेंट 2 को हमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा हम कहाँ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ठीक है, तो जो बाल्ट है वो किसके लिए बराबर होगा 720, ठीक है, 720 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में मुकेश को 45167 कहा जाता है, राजू को 0829 कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राजेश को क्या कहा जाएगा। ठीक है, मुझे देखना है कि आर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यानी कि जे कॉमन यहाँ पर आ रहा है। तो कहने मतलब ये कि इसमें से और इसमें से दोनों में से मिलाकर मुझे एक राजेश बनाना, मुकेश और राजेश को मिलाकर क्या बना, मुकेश और राजू को मिलाकर मैं चाहता हूँ मुकेश और राजू को मिलाकर क्या बनाना, राकेश बनाना है। तो इसको देखेंगे MUKESH, ठीक है, 45167 राजू, RAJU, राजू क्या कह रहा है 0829, ठीक है। तो राजेश को क्या लिखा जाएगा, राजेश को एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्या है, ठीक है, राजेश को देखने की कोशिश करते हैं। मेरा आर का जो कोड है मुझे यहाँ पर मिल गया, आर के लिए कोड क्या है 0 आया है, ए के लिए कोड उससे नेक्स्ट है यानी कि 8 आया, जे का जो कोड है जे का आया 2, ठीक है, ई का कोड मुझे इसमें नहीं है तो स्टेटमेंट 1 में ई का कोड मेरे पास कितना है 6 आया, एस एच का कोड 7 और 3 क्रम से दिया गया, ठीक है, 082 673, जहां मेरा ऑप्शन होगा मेरे लिए सही होगा। मैं देखता हूँ 82 यानी कि पहले तो ये गलत हो गया, 082 673 यानी कि देख सकते हैं, इसको छोड़ेंगे अभी, 082 674 ये भी गलत हो गया, 78 वाला बिल्कुल गलत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि इसमें ट्रिक जो लगेगी, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों से जो कोडिंग बनी है उस कोडिंग का इस्तेमाल कर कर हम जो हमारा क्वेश्चन होगा, दोनों स्टेटमेंट 1 को और 2 को मिलाकर हमें क्या करना है, एक उत्तर बनाना, ठीक है, एक इसका कोडिंग बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बोट को, लिख देता हूं, बोट को 8952 कहा जाता हो, टीम को 2753 कहा जाता हो, तो उसी में एटम को क्या कहा जाएगा, ठीक है, एटम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ए का जो कोड है मेरे पास, ए का कोड क्या दिया 5 दिया है, टी का कोड मुझे यहाँ पर 2 दिया है, ओ का कोड मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट 9 दिया है, ठीक है, एम का कोड मुझे लास्ट में कितना दिया 3 है, 5293 5293 5239 में गलत हो गया, 25 गलत हो गया, यानी 5293 फर्स्ट ऑप्शन में मेरे लिए क्या है, सही उत्तर, ठीक है। इसमें हमारे हम कह सकते हैं वी ट्रिक लगेगी, कौन सी लगेगी, वी ट्रिक, यानी कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 दोनों को मिलाकर हमें एक नया कोड बनाना है, ठीक है, इसमें वी ट्रिक लगेगी, इसको आप आज से नाम वी ट्रिक दे सकते हैं, ठीक है, वी ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में सिन, SIN सिन, या आप इसको साइन बोले मैथ की भाषा में, जो माने आप लिख सकते हैं, और पेन, पेन को 36 कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टिप को कैसे लिखा जाएगा, टिप को बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों में से देखते हैं किस प्रकार बना जाएगा। तो एस मेरा कितने पर आता है 19 पर आता है, आई मेरा 9 नंबर पर आता है, और ये मेरा 14 पर आता है। देखते हैं, 9 दिन 18 19 20 21 22, ठीक है, इसलिए बच्चा 2 1 2 3 4 यानी कि 42, ठीक है। देखते हैं पेन से, अच्छा 42 यहाँ पर मुझे दिया गया 43, तो कह सकता हूँ कि यहाँ पर +1 किया गया, ठीक है। अब मैं पेन का देखता हूँ एक बार, 16 5 यानी मेरा 14 पर आता है, 6 और 4 10 10 5 15 के 5 कहाँ से बचा 1 1 2 3 यानी कि 35, और मुझे दिया गया 36, यानी कह सकता हूँ कि +1 करके किया गया है, ठीक है। अब मुझे पता चलेगा यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो मेरा जो टिप होगा उसमें भी +1 कर कर बनाया जाएगा। टी मेरा कितना आएगा 20 पर +9 +16, ठीक है, 9 और 6 15, 9 और 6 15 से बचा 1 1 और 2 3 3 और 1 4 यानी कि 45, इसमें +1 करना है, तो मेरा 46 जो क्या होगा आंसर होगा 46, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है सही उत्तर है, ठीक है।
आपको याद क्या रखना है कि जहां पर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जहां पर लेटर ज्यादा हो, प्लस हो, और हमारा जो उसका नंबर होंगे वो माइनस होंगे, यानी कि उससे कम होंगे। अगर यहाँ पर 3 होते तो डायरेक्ट मिला सकते थे, लेकिन ये 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर लेटर प्लस है और कोडिंग माइनस है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि आपको इनको ये सोल्यूशन करके देखना, प्लस माइनस गुना या भाग, इनमें से कोई ना कोई सी ऑपरेशन किया गया हो, ठीक है, संक्रिया की गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कुट भाषा में SIGN साइन को 5214 कहा जाता है, काइट को 3268 कहा जाता है, तो उसी कुट भाषा में किंग को क्या कहा जाएगा? ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 दिए हैं, यानी कि लेटर और नंबर बराबर हैं, लेटर नंबर बराबर हैं, तो देखते हैं क्या है। अच्छा, आप देखेंगे एक बार इनको मैं आज बिना लिखे करने की कोशिश करता हूँ। के जो के का कोड है मुझे प्यारे बच्चों को क्या दिया है? के का कोड 3 दिया हो, ठीक है, ओके। आई का कोड यहाँ पर दिया है, आई का कोड सेकंड नंबर पर क्या है मेरे पास? 2 आया है, और यहाँ पर भी आई का जो कोड होगा वो क्या आया है? 2 आया, ठीक है। इसके बाद मुझे देखना एन का कोड लास्ट में दिया है, यानी कि 4 दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जी का कोड मुझे कहाँ दिया गया है इसमें, यानी कि 4 से पहले 1 दिया गया है, ठीक है। 3241 3241 3241 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी लास्ट क्या है इसके लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो हमारा क्या है? सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या है इसके लिए? गलत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेटर्स और जो नंबर है बराबर दिए गए हैं, ठीक है। अब बराबर दिए गए हैं तो सीधी बात है कि हमारा जो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा उसमें भी लेटर क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुट भाषा में चॉइस को चॉइस को 386935 कहा जाता हो, तो उसी कोड भाषा में होप को क्या कहा जाएगा? ठीक है, होप, ठीक है। अच्छा, होप को भी इन्होंने क्या कहा है? 8675 कहा गया है, ठीक है। तो देखना होगा कि हेल्प को क्या कहा जाएगा। हेल्प को मैं देखता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन हमें हेल्प के बारे में पूछा है, हेल्प को क्या कहा जाए, ठीक है। एच का कोड मेरे यहाँ पर 8 दिया गया है, तो 8 लिख लेता हूँ। ई का कोड मुझे क्या दिया? 5 दिया है, 5 लिख लेता हूँ। एल का कोड मुझे देखते हैं, एल का कोड नहीं है, ठीक है। तो पी का कोड मुझे दिया है इधर 7 दिया, ठीक है। तो कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टार लगा दूँ, 85*7 हमारा आंसर होगा। बट क्या है कि मैं मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास डाटा क्या है? अपर्याप्त है, इनसफिशियंट डाटा है। कहने का मतलब ये कि अगर हमें एल का कोड यहाँ पर दिया होता, यहाँ कहीं भी एल का कोड दे देते हो, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा में जोड़कर यहाँ दे देते, तो क्या है, हमारा क्वेश्चन निकल जाता। बट यहाँ पर हमें एल का कोड नहीं दिया, तो इसीलिए हमारे पास ये जो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, डाटा अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी कूट भाषा में एप्पल को 54462 कहा जाता है, मैंगो को 15793 कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 4657 को क्या कहा जाएगा? किसके लिए कूट होगा? ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं। एप्पल को क्या कह रहा है? 54462, मैंगो को 15793 कहा जाता हो, तो ये जो कोड आया मेरे पास 4657, ठीक है। इससे कौन सा हमारा नया जो है शब्द बनेगा, देखते हैं। मेरे पास 4 का जो कोड आएगा मुझे मिलेगा इधर पी, यानी कि जो 4 का कोड है वो क्या दिया? पी दिया है, ओके। 6 का कोड मुझे मिलेगा, 6 का कोड एल, क्या दिया? 6 का कोड एल दिया है, ठीक है। यानी कि मुझे अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 देखने की जरूरत नहीं है, हमारा पास जो है ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से आंसर आने वाला है, ठीक है। अब 5 का जो कोड मिलेगा वो ए मिलेगा, यानी कि, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन फिर भी हम लास्ट में स्टेप अपना देखते हैं। 7 का जो कोड है हमें दिया गया है वो क्या है? एन दिया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो प्लान है, प्लान नंबर हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक निश्चित कोड भाषा में लिंक्स, LINKS, लिंक्स को 93210 कहा जाता हो, क्रोमा क्रोमा को 84576 कहा जाता हो, तो उसी कोड भाषा में रॉक्स को कैसे लिखा जाएगा? रॉक्स का भी देखते हैं बाद में, ठीक है।
तो रोक्स के लिए कोड देखना किस प्रकार बनेगा। पहले देखते हैं कि हमारा आर के लिए कोड हमें दिया है, कितना दिया है, आर का हमें 4 हो गया, ठीक है। ओ का जो कोड है हमारे पास कितना है, वो 5 है। सी का जो कोड है, सी का हमें 4 दिया है, ठीक ये रहा, ठीक है, सॉरी माफ चाहता हूँ, ये रहा सी का 8 है। के का कोड हमें दिया है 1 और एस का कोड हमें दिया है 0। 45,810, 45,810, यानी कि 45 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कुट भाषा में रोड को 8904 कहा जाता हो, वेलकम को 7256912 कहा जाता हो, डन को 4932 कहा जाता हो, तो उसी कोड भाषा में ओ का कोड क्या होगा, ठीक है। ये 0 नहीं, ओ है, ठीक है। तो ओ का कोड देखना हमें क्या है, यहाँ पर ओ का कोड हमें दिया हुआ है 9, यहाँ पर कोड दिया है हमें 9 और इधर भी क्या दिया है हमें 9। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन कह सकते हैं। तो जो जी हमारे पास ओ आया उसके लिए 9 कोड आया, ठीक है, जो हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m बराबर 27, 27, BAT बैट 49 हो तो z का हमें क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा M27 कैसे बना। हमें मालूम है कि प्यारे विद्यार्थियों m का जो नंबर आता है 13 पर आता है। अगर मैं 13 को डबल करूं तो 26 आएगा और 26 में 1 जोड़ देता हूं तो 27 आएगा, ठीक है। अब मैं कंफर्म नहीं हूं बट इसको देखता हूं एक बार। BAT बैट बराबर, ठीक है, बी का उत्तर आता है, बी का कोड 2 प्लस ए का कोड 1 प्लस टी का कोड आता है हमारे पास 20, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 20 कितना होगा 23। 23 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46। 46 में 1 जोड़ा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 47। बट यहाँ पर क्या है 49 है, तो क्या है कि जितना भी यहाँ पर लेटर दिया है, यहाँ पर 3 लेटर दिया है हमारा, कितना दिया 1 2 3, तो 3 लेटर है, तो यहाँ पर 1 की जगह पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो 49 आएगा, ठीक है। तो हम जेड का देखते हैं, जेड का किस प्रकार बनेगा, ठीक है। जेड का देखते हैं, जेड बराबर देखिए, जेड आता है हमारे पास 26 पर, ई हमारे पास 5 पर, डी हमारे पास 4 पर, ठीक है। 26 और 4 30, 30 और 5 35, कितना है 35। 35 को 2 से गुना कर तो कितना आएगा मेरे पास 70 आएगा। और जेड में कितने लेटर हैं 1 2 3 एंड 3 लेटर हैं, तो मैं इसमें 3 प्लस कर देता हूँ, कितना आएगा 73। जो 73 हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया बट इसको एक बार मैं नेक्स्ट मैं आपके लिए पेज ले लेता हूँ, वहाँ देखता हूँ, ठीक है। यानी कि जो एम था हमारे पास प्यारे बच्चों, वो था हमारे पास 27। एम बनाया इन्होंने इस प्रकार 13 गुना 2 जमा का 1 बराबर 27, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था BAT बैट, ठीक है, BAT बैट, BAT बैट यानी बोले तो मेरे पास बी कितने पर आता है 2 पर, ए 1 पर आता है, टी आता है 20 पर, ठीक है। यानी कि 23 गुना 2 जमा के कितने लेटर हैं 1 2 3, ठीक है, कितना आया मेरे पास 49, ठीक है। 23 दूनी 40, 40 3 39, ठीक है 13, सॉरी। इसके बाद मुझे पूछा है जेड का, जेड ई डी जेड, ठीक है, यानी कि जेड आता है 26 पर, ई आता है 5 नंबर पर, डी आता है मेरा 4 पर। 6 और 4 10, 10 5 15 के 5 कहाँ से बचे 1, यानी कि 35 गुना 2 जमा के लेटर है कितने 3, 35 दूनी 70, 70 और 3 कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों 73, ठीक है। तो हमारा इससे आगे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक कोड भाषा में फ्रेंड का अर्थ, चलो मैं लिख लेता हूँ, FRIEND, फ्रेंड का कोड है 11 23 14 01 99 इस प्रकार दिया है, ठीक है। अच्छा 41 के बाद एक और 1 यहाँ पर, ठीक है, 4 के बाद एक 1, तो रेड का कोड ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पर
एफ से इन्होंने 11 कैसे बनाया। मैं एक ही लेटर को देखता हूँ और उससे समझने की कोशिश करता हूँ। एफ का कोड होता है 6 पर, 6 में इन्होंने कितना जोड़ा है 5, तब हमारा कितना है 11 है। ठीक है, तो आर हमारे पास कितने पर आता है, आ रहा था 18 पर। 18 में अगर मैं 5 और जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है, जो लेटर है, ठीक है, उस लेटर में 5 प्लस कर कर उसका क्या है, एक कोड निकाला गया है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, ट्रिक ये होगी कि जो हमारे पास जितना भी उसका सीरियल नंबर है लेटर का, उसमें 5 जोड़कर मेरा क्या आएगा, आंसर आने वाला है। ठीक है, तो मुझे रेड का ज्ञात करना है, आर ई डी रेड। आर बोले तो 18, 18 प्लस के 5 कितना आएगा 23। ई आता 5 नंबर, 5 जोड़कर कितना बनेगा 10। और डी आता है मेरा 4 पर, 4 प्लस 5 यानी कि नाता 9 पर। 23 10 9, 23 10 9 जहां पर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 23 10 9 देखते हैं, 32 109 गलत हो गया, 23 9 से गलत हो गया, 23 0 91 गलत हो गया, 23 109 ऑप्शन नंबर क्या है फोर्थ, इसके लिए सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट है x बराबर 24। हमें x को 24 पर देखना कि आता है नहीं आता है। ठीक है, जब x पर 24 पर आता है तो आता है, ठीक है, तो फिक्स का कोड क्या है, इन्होंने दिया हुआ है 6924। ठीक है, तो फैक्स का पूछा है, एफ ए एक्स, फैक्स का देखते हैं। एफ कितने पर आता है हमारा 6 पर आता है, पहले इसको देखते हैं। एफ 6 पर आया, आई मेरा 9 पर आया, 24 पर एक्स आ गया। ठीक है, तो ए मेरा 1 पर आया, एक्स 24 पर। 61 24 जहां होगा वही हमारा उत्तर से 61 24 61 42 16 24 यानी कि ऑप्शन क्या है 2 इसके लिए सही उत्तर हो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आता कोई क्वेश्चन आता तो कमेंट में लिख दें, हम क्वेश्चन नंबर डाल के या कोई क्वेश्चन को कॉपी करके डाल दें। ठीक है, यदि किसी कोड भाषा में मार्च को 14219449 कहा हो तो जून को क्या कहा जाएगा। ठीक है, जून को क्या कहा जाएगा देखते हैं। पहले मुझे देखना होगी m से 14 बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, m बराबर 13 होता है, उसमें +1 कर कर 14 बनाया जाए। अब मैं ए देखता हूँ, ए मेरा 1 पर आता, +1 करके इसमें 2 बना दिया। ठीक है, तो मुझे मालूम हो गया 2 लेटर से ही कि इनमें क्या किया गया, आपको +1 करके नया नंबर, एक नया कोड निकाला गया। ठीक है, तो जे मेरा कितने पाता है 10 पाता है, 10 की जगह मैं एक और प्लस करके क्या लिखूंगा 11। यू मेरा 21 पर +1 बराबर कितना आएगा 22 आएगा। जहां 11 22 होगा वो हम देखते हैं, वो हमारा आंसर होने की संभावना 11 21 सिर्फ सही। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। एन जो हमारा 14 पर आता है, प्लस में 1 जोड़कर कितना बनेगा 15, तो यहाँ 15 जोड़ते हैं। ई मेरे पास आता है 5 + 1 बराबर कितना जाएगा 6। 11 22 156, 11 22 156, 11 22 156, 11 22 165। ये गलत, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके लिए सही उत्तर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में इंडिया को 95491 कहा जाता हो और नेपाल को अच्छा नेपाल का कोड ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे देखना होगा कि इसमें किस प्रकार है। आई को 9, 9 को एन को 5 कहा है, डी को 4, आई को फिर 9 कहा है, ए को 1 कहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। मैं गण की कोडिंग लिखता हूँ एक बार। सबसे पहले INDIA इंडिया ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई आता है मेरे पास 9 नंबर पर, यहाँ 9 बना के दिया। ठीक है, एन आता है हमारे पास 14 पर, तो यानी कि मुझे 5 बनाना है। मतलब ये है कि इन्होंने इसमें क्या कर रखा है आपके साथ, एक थोड़ा सा चीटिंग कर कर क्या है 1 और 4 को प्लस कर कर कितना बना दिया 5। ठीक है, 5 बन गए। अब डी का मुझे पता 4 ही आता है। देखिए आई का मतलब 9 ही है और ए का मतलब कितना है 1 आता है। ठीक है, यानी 9 5 4 9 एक कोड इन्होंने जमा कर कर ही बनाया है। ये जो सिंगल लेटर है, जैसे मैं कह सकता हूँ आई, ये दहाई में नहीं आता, सिंगल इकाई में आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार एन हमारा जो कोड होगा वो होगा 1 + 4 = 5। ठीक है, ई भी कितना होगा 5, पी 16 यानी कि 16 कैसे लिखते हैं 1 + 7, 1 + 6 कितना बनेगा 7। ए का कोड 1 होगा, एल का कोड यानी कि एल बराबर होता है 12, तो 12 को कितना लिखेंगे 2 + 1 यानी कि 3 लिखेंगे। ठीक है,
55,713, 55,713 फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी क्या है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में डाटा अपर्याप्त होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में दिल्ली को 451289 कहा जाए तो पंजाब के लिए उचित कोड पता करें। देखते हैं क्या है। डी का मतलब 4 होता है, ई का मतलब 5 होता है, यानी एल हमारा 12 पर आता है, एच हमारा 8 पर आता है और आई मेरा 9 पर। 45 12 89 यही इन्होंने कोड बनाकर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एक्चुअल लेटर का सीरियल नंबर है वही लिख दिया, उसमें कोई जमा घटा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो मेरे पास पंजाब के लिए जो ऑप्शन होगा वो अपने आप निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो पंजाब बोले तो 16 21 एंड 14 जय 10 1 2, 16 21 14 10 13 12। ठीक है, 16 21 41 ये गलत हो गया, 16 12 ये गलत हो गया, 16 21 41 ये भी, 16 21 41 ये। ठीक है, 16 21 41 16 21 14 ये गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 क्या है इसके लिए सही होगा। ठीक है, अब मैच कर कर देख लें, बिल्कुल यही कोड मिलेगा आपको। ठीक है, यदि बस बराबर 15 हो, मैंने फिर अब वही बात आ गई, यहाँ पर लेटर क्या प्लस है और यहाँ पर नंबर क्या माइनस है। ठीक है, तो बस से हमको 15 बनाना हमें। ठीक है, बी आता है 2 पर, यू आता है हमारा 21 पर, एस आता है 19 पर। ठीक है, तो अब 19 और 21 को जोड़ेंगे तो 15 से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, यानी कि जमा तो इन्होंने किया नहीं है। देखते हैं क्या किया गया ना। ठीक है, अगर हमारा 2 पर आता है, ये हमारा कितने पर आता है 21 पर, और एस आता 19 पर। देखते हैं किस प्रकार बनेगा। 2 का मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 जमा 1 कर कितना बना देता हूँ 3, 9 और 1 इसको बनाकर क्या बना 10, तो 10 3 13 13 2 15, यानी कि जो हमें 15 यहाँ बताया गया था वही 15 हमारे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो वही है कि उन्होंने उनके लेटर्स जो है, मान लीजिए यू है, यू को उन्होंने 2 और 1 में तोड़कर 3 बना दिया। ठीक है, इस प्रकार बनाया, तो वी का कोड हमारे पास अपने आप आना चाहिए। वी बोले तो 22, ए बोले तो 01, एन बोले तो 14। 22 यानी कि 2 + 2 कितना बनेगा मेरे पास 4, एक का 1 आने वाला है। ठीक है, और इसके बाद क्या बनता है 4 + 1 यानी कि 5 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा 1 बनेगा। दोबारा देखते हैं, 2 और 2 4, ठीक है, 1 4 और 1 5, 5 और 6 6 और 4 10। ठीक है, तो ये नहीं गलत हो रहा है हमारा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, गलती क्या है वो इसको देखते हैं। वो देखते हैं एक बार क्या है, थोड़ा सा दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। VAN। ठीक है, V का कोड है 22, ए का कोड है मेरे पास 1 और एन का कोड है कितना 14। ठीक है, 2 और 2 कितना बनने वाला है 4। ठीक है, 1 है 4 और 1 से कितना बनने वाला 5। ठीक है, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 5 10। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 मानकर आप 10 लिख लें तो ये सही होगा, बाकी इसके लिए क्या है ये गलत होंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी क्लास आज हो गई टाइप 2 की। ठीक है, शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तक हमारे साथ बने रहे और आज कुछ नया सीखने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो सीखा है वो अपने जो फ्यूचर में जो एग्जाम होंगे उसको अपने फ्यूचर में अप्लाई करेंगे। इसमें अभी जो ट्रिक्स हैं तो मैंने आपको बताया है कि एक साइड में आप लेटर्स ज़्यादा है, एक साइड में नंबर कम है, तो आप उनको किस प्रकार आप रिलेट करेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप क्या है लाइक करें। शुक्रिया।